दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। चीन भारत के सामने झुक गया है। चीन कहता है अक्साई चीन का जो एरिया है ना, वो आप हमसे ले लो और हम आपको ये एरिया पीसफुली देने के लिए तैयार हैं। अक्साई चीन का एरिया वो एरिया है जो 1962 में भारत ने हार दिया था और इन्होंने हमसे छीन लिया था। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। अब चीन ऐसा कर क्यों रहा है? एकदम जमीन देने को तैयार हो गया है। क्या ये हमारी विक्ट्री है या फिर चीन की तरफ से ये ट्रैप है या फिर चीन हमसे डर गया है? इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। जयशंकर, उन्होंने एज एम्बेसडर सर्व किया भारत को चीन के अंदर, तो वो चीन को बड़े अच्छे से समझते हैं। अगर हम आम आदमी की बात करें तो डेमोक्रेटिक आइज से कम्युनिस्ट चीन को समझना बड़ा मुश्किल है। चीन करता है बिजनेस, एक चीज दो और दूसरी चीज लो और हर चीज के पीछे प्राइस टैग लगाता है। अब ये जमीन स्वैप करना चाहता है। ये कहता है कि आप अक्साई चीन का एरिया हमसे ले लो जो कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और तवांग का एरिया जो कि 2,000 स्क्वायर किलोमीटर का है वो हमें दे दो। ये डील सुनने में कितनी अच्छी है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमें देने को तैयार है और 2,000 स्क्वायर किलोमीटर लेने को तैयार है। कहता है 1,000 ही दे दो मुझे, 2,000 भी नहीं चाहिए। अब ऐसा कर क्यों रहा है चीन? चीन को पता है कि तवांग जो एरिया ना, वो अरुणाचल के स्ट्रेटेजिक हाइट्स के ऊपर है। अगर हमें तवांग मिल गया तो एक तो हम भूटान को काट देंगे भारत से, उधर से अरुणाचल पे भी हम क्लेम कर लेंगे और भारत की जो एंट्री है ना तिब्बत को, वो भी हम यहां से कट कर देंगे। तो ये एक लॉलीपॉप दिया गया है। अब मोदी जी और जयशंकर जी को पता है चीन करने की कोशिश क्या कर रहा है। अगर ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार होती ना, तो उन्होंने ढिंडोरा पीट देना था, देखो जी चीन की तरफ से कितना बड़ा ऑफर आया और उन्होंने यस कर देंगी। लेकिन चीन ने ऑफर दे दिया गलत सरकार को। चीन चाहता है लैंड को स्वैप करना। अब ये क्या बात हुई कि आपको मैं गाड़ी देता हूं, आप मुझे घर दे दो। अब दोनों जमीनें हमारी हैं, अरुणाचल भी हमारा है, तवांग भी हमारा है और उधर से अक्साई चीन भी हमारा है। लेकिन चीन जो है ना, ये स्ट्रेटेजिकली सोच रहा है। इसको पता है अक्साई चीन स्ट्रेटेजिकली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्साई चीन लगता है पाकिस्तान के साथ, उधर से तिब्बत से भी हम कट जाते हैं और जो G129 हाईवे है वहां से भी हम कट जाते हैं, फिर भी वो भारत को देने को तैयार है। ये सारी जो गलती है ये है मोहम्मद लैडू की, जो जिसने 1950 के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगवाए। ये तो नारे लगवाता रह गया, वहां पे चीन ने अक्साई चीन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया और वो 1962 के अंदर हमसे अक्साई चीन ले गया। इधर से पाकिस्तान भी जमीन ले गया और मोहम्मद लाडू बोलता कि क्या हो गया, थोड़ा बहुत एरिया तो गया। चीन और पाकिस्तान अगर एरिया ले भी गए हैं तो वो एरिया किस काम का था, वहां तो एक घास का कण भी नहीं उगता। ये कहना था हमारे मोहम्मद लाडू का। और बॉर्डर ऐसे था जैसे बुफे नहीं होते, ऐसे हमारा बॉर्डर खुला हुआ था। लेकिन आज है 2026, ये है मोदी जी का इंडिया। अब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे नहीं लगते, अब यहां से सीधा ड्रोन जाते हैं चाइना की तरफ। अभी हाल ही में ही 14,000 फीट के ऊपर एक टनल बनाई गई है, उसके ऊपर S-400 तैनात किया गया है। और चीन जो है इकोनॉमिकली वो बहुत इस टाइम अनस्टेबल है। 40% वहां का यूथ अनएम्प्लॉयड है और सबसे ज्यादा उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है कि उनको चैलेंज मिल रहा है एक नए भारत की तरफ से, क्योंकि ये भारत 2014 से पहले कुछ और था, आज कुछ और है। अब चीन एक बंकर बनाता है, हम दो बनाते हैं। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा करता है, हम दो खड़ा करते हैं। तो चीन को पता है कहीं ना कहीं भारत से लड़ने में हमारा फायदा नहीं है, दोस्ती करने में फायदा है। इसीलिए वो पीसफुली जो है ये डील ऑफर कर रहा है कि आप हमसे अक्साई चीन ले लो, नहीं तो चीन जैसा कंट्री अपना एक तिनका भी ना दे। उनको पता है कहीं ना कहीं भारत हम पे हावी हो जाएगा। अब अमित शाह जी ने भी छाती ठोक के बोला था संसद के अंदर कि अक्साई चीन के लिए हम जान दे देंगे। अब स्टैंस क्या रहा है चीन के इस बयान के बाद? स्टैंस हमारी सरकार का ये रहा है, ना हमने हाँ की, ना की, ना रिजेक्ट किया, हम बिल्कुल चुप रहे। इससे चीन को साफ मैसेज चला गया कि अक्साई चीन भी हमारा है, तवांग भी हमारा है, अरुणाचल भी हमारा है और मानसरोवर भी हमारा है। कि हम अपनी जमीन देके अपनी जमीन वापस नहीं लेंगे। चीन ये अक्साई चीन इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको पता है यदि मैंने ताइवान पे अटैक किया तो अमेरिका आएगा ही आएगा और भारत इधर से चुपचाप अक्साई चीन को लेके चला जाएगा। तो मैं क्यों ना अक्साई चीन को पहले ही डील डन कर दूं और तवांग पे अपना कब्जा जमा लूं, क्योंकि चारों तरफ से लड़ना अमेरिका, ताइवान, भारत से चीन के लिए इम्पॉसिबल है। इसी वजह से वो भारत को लॉलीपॉप दे रहा है और कह रहा है आप अक्साई चीन ले लो और तवांग हमें दे दो, ताकि अरुणाचल पे और भूटान को जो वो काटना चाहता है और कब्जा करना चाहता है वो कर जाए और वो यहां से फ्री होके अमेरिका और ताइवान की तरफ ध्यान दे और ताइवान पे कब्जा कर सके। क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं ताइवान, अमेरिका और भारत को कंट्रोल करना मेरे लिए आसान नहीं है। उधर से भारत मेरे हाईवे को भी कट कर देगा, तिब्बत को भी कट कर देगा, इधर से एक्सटेंशन भी ले जाएगा। तो ये सारी चाल है जो जयशंकर जी और मोदी जी समझ चुके हैं। दूसरा, चीन की जो आंखें है ना, वो अरुणाचल प्रदेश की मोनिस्ट्रीज के ऊपर भी है, बुद्धिस्ट के ऊपर भी है। वो चाहता है जो अगला दलाई लामा है ना, वो चीन और तिब्बत से आए। तो ये सारी कहानी है कि चीन जो है अक्साई चीन भारत को ऑफर कर रहा है इतनी सी जगह के लिए। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीयों ने भी करवा तो कमेंट सेक्शन में
जय हिंद भी लिखिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।